चलिए एक नए अध्याय में एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन से संबंधित, यानी उनकी जीवनी की चर्चाएं करेंगे इस एपिसोड में। और 2024 की जो बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही है, खास तौर पर यूपी बोर्ड के लिए, तो इस परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जीवन परिचय से संबंधित। और इस 5 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन परिचय के अंतर्गत में हम कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दें ताकि जो हमारा उत्तर होगा एक अच्छा उत्तर माना जाए। तो चलिए इस एपिसोड का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने हम लिख चुके हैं जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां, यानी जो पहला हमारा हेडिंग होगा जीवन परिचय के अंतर्गत में, यही हेडिंग होगा कि जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन परिचय की यहाँ पर लिखने की जब शुरुआत करेंगे तो हम लिखना चाहेंगे कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक ग्राम में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। 1865 में इनका जन्म हुआ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, शायद आप समझ पा रहे होंगे। यह जन्म हुआ यूपी के आजमगढ़ जिले में, यानी आजमगढ़ जिले में, और निजामाबाद नामक ग्राम में हुआ। निजामाबाद, यानी 1865 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक ग्राम में हुआ जन्म। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, यानी जब इनकी पिता की बातें करते हैं तो इनका पिता का नाम था भोला सिंह उपाध्याय, पंडित भोला सिंह उपाध्याय। पंडित भोला सिंह उपाध्याय। जब उनकी माता के नाम की हम बातें करते हैं तो उनकी माता का नाम था रुक्मिणी देवी, यानी माता का नाम था रुक्मिणी देवी। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक ग्राम में। उनके पिता का नाम था पंडित भोला सिंह उपाध्याय, जबकि माता का नाम था रुक्मिणी देवी। और इनकी आरंभिक शिक्षा, यानी इन्होंने स्वयं अध्याय से ही, यानी स्वयं से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी स्वयं अध्ययन से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन करने के बाद यह 20 वर्षों तक कानूनगो के पद पर भी कार्य किया। यानी 20 वर्षों तक कानूनगो का कार्य किया। 20 वर्षों तक कानूनगो, यानी कानूनगो के पद को भी संभालने का काम किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी 20 वर्षों तक कानूनगो के पद पर आसीन रहे। इसके बाद उनका जो जीवन का ध्येय रहा अध्यापन ही रहा, और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया, यानी बीएचयू में उन्होंने, यानी बीएचयू में अवैतनिक रूप से, यानी बिना वेतन के पढ़ाने का कार्य किया है। यानी बीएचयू में अध्यापन का कार्य किया है इन्होंने, और यह बिना वेतन की, यानी अवैतनिक, यानी हम यहाँ पर अवैतनिक नहीं लिखना चाहेंगे। तो इस तरह से जो हम उनके जो मतलब उनका जो जीवन का ध्येय रहा है अध्यापन ही रहा। उन्होंने बीएचयू में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद उनकी जो मृत्यु हो जाती है, यानी निधन जो होता है 1947 में। यानी जब निधन की बातें करते हैं तो अवैतनिक हम लिख भी दे रहे हैं। यानी जो बीएचयू में उन्होंने अवैतनिक रूप से भी अध्यापन का कार्य किया, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य करने का काम किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने।
जब उनकी निधन की बातें होती है, यानी उनका जो निधन हो गया 1947 में, यानी 1865 में इनका जन्म हुआ और 1947 में मृत्यु हो जाता है। इसके बाद जब हम उनकी कृतियों की बातें करते हैं, यानी जब उनकी कृतियों की बातें होती है, यह है जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां, यानी जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों के अंतर्गत हम इन बिंदुओं पर ध्यान दे सकते हैं। जब उनकी कृतियां की बातें करते हैं, यानी उन्होंने कौन कौन से रचनाएं किए हैं, तो कृतियां की जब बातें करते हैं तो उन्होंने जैसे 15 रचनाएं की, यानी कुल उनकी 15 रचनाओं में से 15 रचना किए हैं उन्होंने, और उनमें से 3 जो रचना है बेहद उल्लेखनीय है। जो 3 रचनाएं, यानी 15 रचना में से 3 रचना उल्लेखनीय है। पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है इनका पहला प्रिय प्रवास, दूसरा है पारिजात, यानी उनकी जो दूसरा जो लेखन है यानी पारिजात है, यानी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पारिजात। जबकि तीसरा है उनकी, यानी पहला है प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास की रचना के कारण ही उन्होंने हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी जो उन्हें पुरस्कार मिला मंगला प्रिय प्रवास के चलते ही, यानी प्रिय प्रवास के कारण ही इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से भी सम्मानित कर दिया गया। तो इस तरह से जो उनकी 15 रचनाओं में से 3 रचना, यानी वैदेही वनवास है, वैदेही, यानी जो उनकी तीसरी जो रचना है यानी वैदेही वनवास, यानी वैदेही वनवास है। तो इस तरह से 15 रचनाओं में से 3 रचनाएं यह बेहद उल्लेखनीय है, और प्रिय प्रवास जो है उनकी रचना, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो प्रिय प्रवास रचना है, यह इसी के कारण उन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया। जब उनके हम अलग उनकी कृतियों में जब नाट्य कृतियां की बातें होती है, उन्होंने नाट्य कृतियां में प्रद्युम्न बीजे और रुक्मिणी परिणय की भी रचना किया है। यानी जब उनकी नाट्य कृतियां की जब हम बातें करते हैं, यानी नाट्य कृतियां, यानी नाट्य में उन्होंने लिखा है प्रद्युम्न बीजे। उसके बाद उन्होंने लिखा है रुक्मिणी परिणय, यानी रुक्मिणी परिणय। तो इस तरह से उनकी जो नाट्य रचना है प्रद्युम्न बीजे और रुक्मिणी परिणय। जब उनकी उपन्यास की बातें करते हैं तो उपन्यास में उन्होंने प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल, यानी जब उनके हम उपन्यास की बातें करते हैं, यानी उपन्यास के अंतर्गत में उन्होंने लिखा है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। उसके बाद है उनकी ठेठ हिंदी का ठाठ, यानी प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, और है उनकी अधखिली फूल, यानी अधखिला फूल, यानी हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे अधखिला फूल। यानी इस तरह से उन्होंने नाट्य की भी रचना किया है और उपन्यास की भी रचना किया है, जैसे प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। जब उनकी भाषा शैली की बातें होती है, यानी यह तो है जो यहाँ से यहाँ तक जो बातें हैं, यानी कृतियों में 15 रचनाओं में से 3 रचनाएं उन्हें बेहद उल्लेखनीय है, जैसे प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। जब उनकी नाट्य कृतियों की बातें होती हैं तो प्रद्युम्न बीजे, रुक्मिणी परिणय, और उपन्यास में प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। जब उनकी भाषा शैली की बातें होती है, यानी जब हम भाषा शैली लिखना चाहेंगे, यानी भाषा शैली की जब बातें होती है तो उन्होंने भाषा शैली में अपने छंद का प्रयोग किया है, मुहावरे का प्रयोग किया है अपने लेखन के दौरान, मुहावरे, अलंकार का प्रयोग किया है, यानी अपने लेखन के दौरान उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय ने छंद का प्रयोग किया है, अलंकार के प्रयोगों से अपने लेखन को एक नई धार देने का काम किया है। जबकि खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ का प्रयोग किया, यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ
संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है तथा सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, संस्कृत निष्ठ। तो इस तरह से उनकी जो भाषा शैली के अंतर्गत में छंद के शब्दों का, छंद का प्रयोग किया है, मुहावरे का प्रयोग किया है, अलंकार के प्रयोग ने उन्हें उनकी जो लेखन में नई पहचान देने का काम किया है। जबकि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, सरल शब्दों का। जब उनके स्थान की साहित्यिक स्थान यानी हिंदी साहित्य में उनकी स्थान की जब बातें होती है, हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान, उन्हें कवि सम्राट के रूप में भी सम्मानित कर दिया गया है। कवि सम्राट की उपाधि भी प्राप्त हुआ है उन्हें, और वाचस्पति का भी सम्मानित हुआ है, यानी वाचस्पति के उपाधि से भी सम्मानित किया गया है इन्हें। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट के रूप में भी सम्मानित किया गया है, वाचस्पति के रूप में भी सम्मानित किया गया है, और जैसे ही कहीं पर भी साहित्यिक सभाओं और हिंदी सम्मेलन में उन्हें सभापति के रूप में भी पद दिया गया, यानी सभापति का पद भी संभालने का काम किया है। जैसे उन्होंने कहीं पर भी सम्मेलन और सभापति होता था, हिंदी साहित्य के हिंदी सम्मेलन होते थे, तो वहाँ पर सभापति के रूप में भी चयनित होते थे। तो इस तरह से जब हम उनकी जब भाषा, इस तरह से जब जीवन परिचय लिखना होगा, तब यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं कि यह हेडिंग है, यानी यह जैसे हिंदी साहित्य में उनके स्थान की जब बातें करते हैं तो यह उनका स्थान है, यानी हम यहाँ से इस तरह से हटा दे रहे हैं। यानी इस तरह से हिंदी साहित्य में स्थान, भाषा शैली, जब कृतियों की बातें करते हैं तो 15 रचनाओं में से 3 रचना उन्हें बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जीवन परिचय के अंतर्गत में इन बिंदुओं पर अगर हम ध्यान देते हैं तो एक अच्छा उत्तर माना जाएगा, और निश्चित तौर पर 5 अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी यह कहना उचित नहीं होगा कि 5 नंबर निश्चित तौर पर मिलेंगे, लेकिन संभावनाएं हो सकती हैं कि हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा जो जीवन परिचय हम इसको बता चुके हैं, इस पूरे तथ्य को हम एक बार हम पुनः बता रहे हैं जल्दी से। तो सबसे पहले बता दें, जब हम शुरुआत करेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो जन्म हुआ है 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक ग्राम में। उनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय यहाँ पर लिख चुके हैं, जबकि उनके माता का नाम रुक्मिणी देवी था, और उन्होंने स्वयं अध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया, और लगभग 20 वर्षों तक कानूनगो के पद पर भी कार्य किया। और उनकी जो रचना है प्रिय प्रवास के कारण इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। और उनका जीवन का जो ध्येय रहा अध्यापन ही रहा। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। 1947 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी कृतियों की बातें करते हैं तो उन्होंने 15 रचनाएं किए हैं, यानी 15 रचनाओं में से उनकी 3 रचनाएं बेहद ही उल्लेखनीय हैं, जैसे प्रिय प्रवास, पारिजात, और उसके बाद है प्रिय प्रवास, पारिजात, जैसे ही उनकी वैदेही वनवास, यानी वैदेही वनवास। इस तरह से 3 जो रचनाएं बेहद ही उल्लेखनीय हैं। जब उनकी नाट्य कृतियों की बातें करते हैं तो प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय है। उसके बाद उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिकिला फूल। जब भाषा शैली की बातें होती है तो छंद का प्रयोग किया है अपने लेखन के दौरान, मुहावरे का प्रयोग किया है, अलंकार के प्रयोग किया है, और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, यानी संस्कृत के शब्दों ने उनके जो काव्य की रचना है बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और सरल शब्दों के प्रयोग किए हैं उन्होंने अपने लेखन के दौरान। जब हिंदी साहित्य में उनके स्थान की बातें होती हैं तब कवि सम्राट के रूप में भी सम्मानित हो चुके हैं, वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं, और कवि उन्हें हिंदी साहित्य जैसे कहीं सम्मेलन होता है, हिंदी साहित्यिक सभाओं में सभापति के रूप में भी चयनित होने का मौका मिला है। तो इस तरह से उनके जीवन से संबंधित हम तमाम तथ्यों को जानने के प्रयास किए, यानी 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत में अगर इन बिंदुओं पर अगर हम अपना ध्यान देते हैं तो एक अच्छा उत्तर माना जाएगा। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब
ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।